सूरज ढल रहा था। जंगल में अंधेरा होने लगा था। पेड़ों के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ सपेरे अपने अपने बीन और पिटारों के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक बहुत बड़े नाग पर पड़ी। नाग ने अपना फन फैलाया हुआ था। उसकी आंखें मानो आग उगल रही थीं। सपेरे समझ गए कि यह कोई मामूली नाग नहीं है, यह तो नागों का राजा है। सपेरों ने अपना जाल बिछाया, बीन की धुन बजाई। नाग उस धुन से मंत्रमुग्ध हो गया। धीरे धीरे वो जाल के पास आने लगा। फिर क्या था, सपेरों ने फुर्ती से उसे जाल में फंसा लिया। नाग को पिटारे में बंद करके सपेरे आगे बढ़ाए। उन्हें क्या पता था कि यह कैसा रहस्य अपने साथ लाए हैं। सपेरे बहुत खुश थे। उन्होंने इतना बड़ा नाग पहले कभी नहीं देखा था। वे उसे राजा के पास ले जाने का सोचते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि इस अनोखे नाग के लिए राजा उन्हें बहुत सारा इनाम देगा। रात हो गई। सपेरे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पिटारा उनके पास ही रखा था। रात के सन्नाटे में अचानक नाग की फुंकार सुनाई दी। सपेरों को डर लग रहा था, लेकिन इनाम का लालच उनके डर से ज्यादा बड़ा था। सुबह हुई। सपेरे उठे और पिटारा खोलने लगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पिटारे में नाग गायब था। उसकी जगह एक चमकता हुआ नौलखा हार था। सपेरे हैरान थे। यह क्या जादू था? क्या नाग ने उन्हें श्राप दिया था या फिर कोई और रहस्य था? सपेरे राजा के दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा को नौलखा हार दिया। राजा हार की चमक देखकर दंग रह गए। उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। यह हार कहां से लाए हो? राजा ने पूछा। सपेरों ने पूरी कहानी बताई, नाग के मिलने से लेकर पिटारे में हार मिलने तक। राजा उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सपेरों को ढेर सारा इनाम दिया और उन्हें विदा किया। राजा ने रानी को हार दिखाया। रानी भी हार की चमक देखकर दंग रह गई। उसने हार पहनने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही रानी ने हार पहना, महल में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। जब रोशनी गायब हुई तो रानी के गोद में एक बहुत ही सुंदर बच्चा था। राजा और रानी खुशी से झूम उठे। राजा और रानी ने बच्चे का नामकरण समारोह बहुत धूमधाम से मनाया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही थीं। आखिरकार राजा को उत्तराधिकारी मिल गया था। समय बीतता गया। बच्चा बड़ा होने लगा। राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे। राजकुमार, जैसा कि अब उसे कहा जाता था, बहुत सुंदर और गुणवान था। दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, राजा ने कहा, राजकुमार अब जवान हो गया है। उसे राज्य के मामलों की जानकारी होनी चाहिए। मंत्री ने कहा, जहां पनाह, आप ठीक कहते हैं। राजा ने राजकुमार को दरबार में बुलाया। उन्होंने उसे राज्य चलाने के गुर सिखाने शुरू कर दिए। राजकुमार बहुत होशियार था। वो जल्दी ही सब कुछ सीखने लगा। राजा बहुत खुश थे। उन्हें यकीन हो गया था कि राजकुमार एक दिन एक महान राजा बनेगा। एक दिन राजा ने राजकुमार को अकेले में बुलाया। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें एक राज की बात बतानी है। राजकुमार ने ध्यान से सुना। तुम्हारी प्राप्ति एक नौलखा हार से हुई थी, राजा ने बताया, और उस हार के पीछे एक रहस्य है। राजा ने राजकुमार को पूरी कहानी बताई। कैसे सपेरों को जंगल में नाग मिला था, कैसे उन्हें हार मिला और कैसे रानी ने हार पहनने के बाद तुम्हें जन्म दिया। लेकिन पिताजी, राजकुमार ने पूछा, इसका मतलब? हाँ बेटा, राजा ने कहा, तुम एक नागवंशी हो। यह सुनकर राजकुमार चौंक गया। तुम्हें यह बात किसी को नहीं बतानी है, राजा ने चेतावनी दी। यह हमारे राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। राजकुमार ने राजा को वचन दिया कि वो इस राज को अपने तक ही सीमित रखेगा। लेकिन बेटा, राजा ने कहा, तुम्हें 3 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। पहला,
कभी भी किसी को यह मत बताना कि तुम कहां से आए हो। दूसरा, कभी भी किसी को यह मत बताना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। और तीसरा, कभी भी किसी को यह मत बताना कि तुम्हारे पास कौन सी शक्तियां हैं। राजकुमार ने तीनों बातें ध्यान से सुनी और उन्हें हमेशा याद रखने का वचन दिया।